हेलो दोस्तों, गेल इंडिया के बारे में बात करेंगे। कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट किया है, उसके बारे में हम समझेंगे। इसका जो पास्ट बोनस था उससे क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है, कॉन्सेप्ट है, उसको हम समझेंगे। और गेल ने जो फाइनल डिविडेंड है ₹1 का, उसके बारे में भी हम इंपॉर्टेंट चीजें जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले अभी जो बोनस अनाउंस किया है गेल इंडिया ने, वो है 1:2 के रेशियो में। मतलब आपके पास लेट से 2 शेयर है तो आपको एक बोनस शेयर मिलने वाला है। सिमिलरली आपके पास लेट से 100 शेयर है तो आपको 50 बोनस शेयर मिलेंगे, तो आपके पास 150 शेयर हो जाएंगे। सपोज आपके पास 60 या 60 शेयर है तो आपको 30 बोनस शेयर मिलेंगे, तो आपके पास 90 शेयर हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपका प्रश्न होगा कि ये जो बोनस है ये क्या 2-3 दिनों में हो जाएगा? तो उत्तर है इसका नहीं। ये जो भी बोनस की जो एडजस्टमेंट है, बोनस का जो नए शेयर्स आपको जो मिलना है, ये प्रोसेस अभी नहीं होने वाला है, ये कुछ दिनों के बाद होगा। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है हमको एजीएम को जानना। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग है वो गेल की होने वाली है अगस्त 26 को। तो अगस्त 26 को ये अप्रूवल होगा और हमको फिर जैसे जैसे दिन जाएंगे, समय जाएगा, तो हमको डेट्स जो है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, जैसे एक्स बोनस डेट है, रिकॉर्ड डेट है, उसके बारे में पता चलता रहेगा। वो हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे अर्ली फाइनेंशियल आजादी आपके चैनल में। तो जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको करेक्ट सटीक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो अभी जो बोनस है हमको सिर्फ इतना ही पता है 1:2 के रेशियो में है, तो डेट्स के बारे में पता नहीं। लेकिन हमको पिछला जो बोनस है जो 1:1 के रेशियो में आया था उसके बारे में पता है। और उस जो बोनस आता है तो कंपनी की किस हिसाब से जो बैलेंस शीट है वहां फर्क पड़ता है, उसको हम समझेंगे गेल बोनस 2019 में। देखिए, जब भी आप कंपनी को स्टडी करेंगे तो देखिए ये रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है। ठीक है, मतलब कंपनी के पास कितने पैसे हैं। ये एज ए केस स्टडी लर्निंग के हिसाब से आप जरूर लीजिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो 2019 अप्रैल की जब शुरुआत हुई थी तो कंपनी के पास 32,000 करोड़ रुपए थे, इतनी उनकी अर्निंग थी। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व, ट्रांजिशन रिजर्व, ये सब भी था, तो सब अर्निंग को मिला के 41,837 करोड़ की अर्निंग हुई। ठीक है, फिर पूरे साल में, ठीक है, कंपनी ने जब 2020 था, पूरा अप्रैल से लेकर मार्च 2020 तक कंपनी ने 6,620 करोड़ का प्रॉफिट किया। तो अर्निंग उनकी और बढ़ गई। पुरानी, मतलब गेल तो पुरानी कंपनी है तो उनके पास 41,000 करोड़ से ऊपर की अर्निंग थी ही। ठीक है, इतने सालों से वो अर्निंग है उनके पास जमा है। फिर प्रॉफिट किया तो और अर्निंग बढ़ गई। लेकिन कंपनी ने बोनस दिया था उस साल में, तो आप यहां पर देख सकते हैं कंपनी ने बोनस दिया था, तो जिसके कारण से 2,255 करोड़ कम हो गए। ठीक है, फिर कंपनी फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, फिर डिविडेंड टैक्स उस समय था, तो वो डिविडेंड देती रहती है, तो उसकी वजह से और कुछ पैसे चले गए। क्योंकि डिविडेंड अगर आप शेयर होल्डर है तो आपको ही पैसे मिले ना, तो कंपनी की तरफ से आपको जो है पैसे मिले। तो जो फाइनल ये जो 41,837 करोड़ का फिगर था, वो लास्ट में अगर आप फाइनल अगर देखेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस 39,460 करोड़ का। मतलब हमको क्या समझ में आ रहा है कि बोनस जो है कंपनी इशू करती है अपने रिजर्व से, जो पैसा उनके पास है वहां से करती है। ठीक है, तो ये एक ग्राफ है। जैसे आप 2017-18 में देखिए, 19-20 में आप देख सकते हैं यहां पर, तो 2,255 करोड़ का है, तो 4,510, ये देखिए, मतलब कंपनी के शेयर्स जो है वो बढ़ गए। और चूंकि कंपनी ने कमाया था, फिर बोनस और डिविडेंड दिया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा जो इक्विटी है वो कम हो गई थी। तो मेन लर्निंग क्या है, जो नंबर ऑफ शेयर्स जो होते हैं जब भी बोनस आता है तो ये बढ़ जाते हैं। तो आपके पास समझ लीजिए 100 शेयर है तो और ज्यादा शेयर हो जाएंगे। इस बार भी बोनस आएगा तो और ज्यादा शेयर, मतलब लिक्विडिटी ज्यादा हो जाएगी। शेयर का प्राइस जो है वो भी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अभी तो चलिए बोल पाना मुश्किल है क्योंकि एक्स डेट, रिकॉर्ड डेट पास में नहीं है, लेकिन 140-150 के पास आज भाव है तो वो जरूर कम हो जाएगा। खैर, डेट्स आएंगी, हम आपको बताते रहेंगे। तो कंपनी जो भी बोनस जो पे कर रही है, ठीक है ना, वो अपने प्रॉफिट से, अपने जो रिजर्व में जो उनके पास पैसा है ना वहां से कर रही है। मतलब कहीं से लोन लेके नहीं कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव चीज है। मतलब आपको एक क्या संदेश जाता है एज एन इन्वेस्टर कि हाँ, कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा है। ठीक है, दूसरी चीज है आपको बोनस शेयर मिले, आपको 1 शेयर मिले, 100 शेयर, 500 शेयर, जो भी मिले, आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। डिविडेंड में एटलीस्ट थोड़ा सा टैक्स देना पड़ता है, जैसे भी आपकी स्लैब है उस हिसाब से। फिर बोनस में लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है,
प्राइस चूंकि यहां पर ड्रॉप हो जाएगा, नए शेयर्स यहां पर आ रहे हैं, तो ये सब चीजें हैं। बाकी ऐसा कोई डिसएडवांटेज नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स में ऐसा कोई बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट्स तो कंपनी के जैसे थे वैसे ही है, फिर बुक वैल्यू जो है कंपनी की वैसी ही है। तो ये सब चीजें इन्वेस्टर्स बिल्कुल ध्यान में रखें। तो ये सब मैं सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए बता रहा हूं। तो अभी जो बोनस शेयर है 1:2 का रेशियो में, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली चेंजेस भी हमको देखने को मिलेंगे। तो एज अ शेयर होल्डर ऐसा कुछ मतलब कुछ नुकसान नहीं है, फायदा तो बिल्कुल है ही। बाकी अब मैं डिविडेंड के बारे में बताता हूं। तो ₹1 का डिविडेंड उन्होंने अभी फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। तो एक ही नहीं है एक्चुअली में, पूरा फाइनेंशियल ईयर 22 पिछले साल ₹10 का डिविडेंड था, ₹5, ₹4, ₹1। तो 5 + 4 ₹9 का तो डिविडेंड जो भी एलिजिबल शेयर होल्डर है उनको मिल चुका है। लेकिन ये ₹1 के डिविडेंड के लिए एक्स डिविडेंड डेट है August 1, ठीक है ना। तो ये जो डिविडेंड है एजीएम जो हमने डेट देखी August 26, तो 26 अगस्त को ये अप्रूव हो जाएगा, हो जाने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये एजीएम में अप्रूव होता है तो उसके बाद जो है पेमेंट भी कुछ दिनों में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो जो गेल के शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड भी पिछले फाइनेंशियल ईयर में मिला है, कुछ समय पहले 190 के प्राइस में बाईबैक भी आया था, और अब बोनस भी आ रहा है 1:2 के रेशियो में। तो मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, आपकी लर्निंग हुई होगी मुझे उम्मीद है। आप कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।